नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन रोमिंग के एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के एपिसोड में। आज हम हैं नालंदा के राजगीर में स्थित वो स्थान जो कभी मौर्यकालीन के समय का बताया जाता है। तो जो देश के जो पहले वंश रहे, हर्यक वंश के समय के जो शासक रहे थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उनके समय का बताया जाता है। और स्वर्ण भंडार को लेकर बहुत सारे मिथ्य बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं उस जगह के बारे में, थोड़ा विस्तार से जानते हैं। शुरू करते हैं। एक दरवाजे का निशान है। यह दरवाज़ा बहुत प्राचीन ज़माने से बंद है और ऐसा माइथोलॉजी दंत कथा है कि इस दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा है। तो इस जगह का नाम है श्रीमान सोन भंडार। जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं, आँख में उनके समझ आते हैं सोने का भंडार, ऐसा बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक सतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से इस दरवाज़ा का संबंध बना हुआ है। जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद उसी सतपर्णी गुफा के अंदर में के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ऐसा माइथोलॉजी है, दंत कथा, अफवाह कि इस दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाने का रहस्य है। वो कैसे? आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु थे, जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वो सारा धन दौलत खजाना इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तपस्या के बल पे ये दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज का राजा है श्रीमान, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप इसका निर्माण बाद में किया गया है। जिन्हें पहले से है, जी हाँ, ओरिजिनल है। जी हाँ, दरवाजा और खिड़की दोनों ओरिजिनल है। हाँ जी हाँ, जी हाँ। तो अंग्रेज सरकार तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, दरवाजे पे तोप का दागी लग करके रख गया। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग दिए, चेतावनी दिए, किसी डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर क्या रहा, विषैली पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के कोई दूरी नष्ट होने की उम्मीद है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया। इस दरवाजा का खोलने का एक तरीका, यहाँ पे एक मंत्र लिपि लिखा हुआ है, अफवाह फैला है, कुछ लिपि को कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। आइए मंत्र लिपि दिखाते हैं। वो लिपि कौन सी भाषा में है? हम बता रहे हैं, देखिए आज इसी मंत्र लिपि का टीवी चैनल पर प्रचार चल रहा है। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा, जो कि भारतवर्ष में अनेक जगह लिपि मिली, आज तो कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। जस्ट लाइक अली बाबा 40 चोर, खुल सिम सिम, बंद सिम सिम, उसी तरीका का कोड वर्ड कोड शब्द है। ना पढ़ने का कारण क्या? बता रहा है, ये लिपि इसलिए नहीं पढ़ाया हो पाया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्नरंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई। आजा, अब देखिए श्रीमान, इस दीवार के ऊपर में एक चित्र देख रहे हैं। ये चित्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन प्रतिमा, हेड, बॉडी, धर्मचक्र, लाइन,
यहाँ जो गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ से 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार यहाँ से उठा कर करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम रखे। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ देखने के लिए मिलेगा। आइए, आ रहे हैं सर, बता रहे हैं। अब देखिए श्रीमान, यहाँ भी 2 लाइन की लिपि मिली है। यह लिपि पढ़ाई हो चुकी है। ये ब्राह्मी संस्कृत पाली में मिक्स किया पढ़ाया हुआ। ये लिपि का अर्थ बताया गया 6 सेंचुरी BC में मुनि गौतम स्वामी ये 2 गुफाओं का निर्माण कराए थे साधना तपस्या करने के लिए। इसके अंदर में 5 पर्वतों का नाम है, विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्रा बसाए। तब से जगह खाली पड़ गई। इस गुफा के आगे एक छज्जेदार बरामदा था, ऊपर में कड़े के निशान, दाएं बाएं जो गड्ढे दिख रहे हैं सब पिलर था। ये 1934 की धरती कंपन में टूट गई। यहाँ देखिए दीवार पे एक प्रतिमा खंडित अवस्था में पाया गया। ये प्रतिमा जैन धर्म की 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ की प्रतिमा है। इधर आइए, अब देखिए यहाँ पे कैसा मालूम पड़ रहा है, धर्म चक्र अशोक चक्र है, लेकिन डिफरेंस है। ये लिपि, ये चक्र अशोक चक्र में 24 स्पोक होते हैं, इसमें 32 स्पोक है। महावीर धर्म चक्र है। यहाँ पे एक अनुमान से एक लेडीज का फिगर है, हाथ में डिश लेकर के पूजा करने के लिए आ रही है। हो सकता है राजा बिंबिसार की पत्नी है। यहाँ भी लिपि है, इसके ऊपर में भी लिपि है, इधर लिपि है। ये सब लिपि आज तक पढ़ाई नहीं हो पाई। क्या चीज लिखा हुआ है? उनकी जो पत्नी तो जैन धर्म की मानते थे। जी जी जी। अच्छा, ये जो ऊपर जो बना हुआ ईटा वगैरह जो बना हुआ, हम बता रहे हैं सर। यह जो गुफा हम आपको दिखाने के लिए आ रहे हैं, ये गुफा डबल स्टोरी था, 2 तल्ला था। ये 1934 की बिहार भूकंप पे टूटा। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो इस गुफे से एक चौमुखी गरुड़ रोहिणी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। यह कीमती प्रतिमा भारत सरकार यहाँ से उठा कर करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम रखे। ये रियली में जैन टेम्पल है। इसके दीवार पे बहुत सारे जैन प्रतिमा अंकित है, जो सारे खंडित अवस्था में प्रतिमा है। यहाँ देखिए इस दीवार के ऊपर में बहुत साफ शब्दों में ये लिपि पाया गया है। इस लिपि का अल्फा वर्ड शंख आकार का मिल रहा है, इसलिए इसका नामकरण हुआ शंख लिपि भाषा। इसका तो पढ़ाई नहीं हो पाया। नहीं, अभी तक नहीं। अब देखिए श्रीमान, इस दीवार के ऊपर में जितने भी प्रतिमा देख रहे हैं, ये सारे जैन धर्म की प्रतिमा है। कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजितनाथ, शेर निशान महावीर स्वामी। लेकिन बौद्धिस्ट लोग आते हैं तो प्रमाणित करते हैं कि यह मेरा प्रतिमा है। ये बौद्धिस्टों को कहना है, मेरा नहीं कहना है। बौद्धिस्ट लोग कैसे प्रमाणित करते हैं? भगवान बुद्ध नेपाल की तरह लुबनी पैदा लिए तो 7 कमलों पर चले, कमल के निशान। भगवान बुद्ध की माँ माया स्वप्न देखी 6 दांत वाला हाथी के निशान। भगवान बुद्ध शाक वंश के थे, शेर का निशान। भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की पीपल का पेड़ बोधि ट्री, बोध गया में पीपल का पेड़ बोधि ट्री। इनके 4 प्रिय स्टूडेंट थे, प्रिय शिष्य थे, सारिपुत्रा, महामोगलायन, आनंदा, महाकेशप्पा, अम्रपाली। ये बौद्धिस्टों को करना है। ये पूरे दोनों गुफा जो देख रहे हैं, ये पूरे मिट्टी के अंदर में दबी हुई थी। 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड कनिंघम ने इन गुफाओं का खुदाई करके बाहर किए। जय हिंद, डेट्स ऑल। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। तो इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।